सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्व आ मी और स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जालबाग में कोई पर्व हो या आम दिनचर्या, सब कुछ कितना सहज, कितना सामान्य लगता है, लेकिन हजारों की भीड़ को सहजता से संभाल लेना और हेलमेट और मास्क जैसे नियमों का पालन सबसे पूरे अनुशासन के साथ करवा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये कैसे किया जाता है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, और इससे जुड़े अन्य विषयों पर हमसे बात करने के लिए आज के हमारे विशेष मेहमान हैं राधा स्व आमी सत्संग सभा के सचिव प्रेमी भाई प्रेमदास सत्संगी जी। एज अ सेक्रेटरी के रूप में आप दयालबाग के विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय और कार्य प्रवाह को किस तरह सुनिश्चित करते हैं? दयालबाग जिसका कि नाम गार्डन ऑफ मर्सीफुल है, यहाँ पे सब लोग इसको जॉब की तरह नहीं करते, एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं करते, इसको बतौर सेवा करते हैं। और इसलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सेवा में हर आदमी अपने कॉल ऑफ ड्यूटी से कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करता है। इसलिए जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, पानी का डिपार्टमेंट हो, या शिरोमणि नगर कमेटी हो, या एग्रीकल्चर हो, या गौशाला हो, जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और सेवा भाव से एक दूसरे का काम करते हैं। इसलिए समन्वय बेसिकली मिल के बैठना और कंसेंसस बिल्डिंग करना, ये दयालबाग का एक मेथडोलॉजी है, जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं एंड ऑल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर वेलकम। लेकिन एक बार जब डिसीजन होता है तो सब लोग उस डिसीजन को सेवा की तरह पूरा करते हैं। सर, आज के विशेष आयोजन की आध्यात्मिक गरिमा के बारे में आप क्या कहेंगे, और यह दयालबाग की परंपराओं एवं मूल्य को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है? दयालबाग भारत में स्थापित है। भारत ही हमारे फाउंडर परम पुरुष पूरनधनी हुजूर स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि है। इसलिए दयालबाग हमेशा जितने भी राष्ट्रीय पर्व है उनको बहुत हर्षोल्लास से मनाता है। आज का भी जो पर्व था उसका बेसिक इंटीग्रेशन विद स्पिरिचुअलिटी यही है कि हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि यहाँ पे हमारे आचार्य जिस ज़मीन पे उन्होंने अवतार लिया वो देश रहना चाहिए, तभी आगे जो दयालबाग की महत्वता है वो आगे बढ़ेगी। इसलिए राष्ट्रीय पर्व हमारे कल्चर से इंटरलिंक्ड है, इंटरट्वाइंड है, और हम हर वर्ष इसको धूमधाम से मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें किसी को सब सेवा भावना से काम करते हैं। जैसे जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह की सफाई रात को वॉलंटियर्स ने करी, कोई किसी ओहदे पे काम करता है, कोई किसी ओहदे पे काम करता है, लेकिन सब जुड़ जाते हैं यहाँ पे सेवा करने के लिए। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जब तक ये देश है तब तक हमारा धर्म, हमारा संस्थान जीवित है। इसलिए राष्ट्रीय पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सर, एक क्वेश्चन और, आज के कार्यक्रम में दयालबाग एवं आसपास के क्षेत्रों से अनुमति प्राप्त कितने सत्संगी शामिल हुए? साथ ही इनकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति हुई, उनके बीच आप स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे मास्क पहनना, हेलमेट पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? आज फिज़िकली मेरे ख्याल से यहाँ पे 2000 के करीब लोग होंगे दयालबाग के रेजिडेंट्स, और बाहर से जो अनुमति प्राप्त क्षेत्र के सत्संगी यहाँ आए, उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस तो करीब यहाँ पे 2000 के करीब 2-2,500 होगी। लेकिन हमारे जितने भी ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो सब ब्रांचेज़ आज हमारे साथ ई कैस्केड में जुड़े हुए थे, और इस प्रोग्राम का लाइव ट्रांसमिशन हो रहा था। तो तकरीबन जितनी भी सत्संगी जमात है वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई थी। एग्जैक्ट अटेंडेंस नंबर्स तो थोड़ा बाद में मिलेंगे, बट कई हज़ारों में ये तादाद होती है। रिगार्डिंग दी सेफ्टी एंड हेल्थ, दयालबाग हमेशा से अपने कल्चर में
एयर क्वालिटी कंट्रोल, वाटर क्वालिटी कंट्रोल इसमें हमेशा अग्रणी रहा है। यहाँ पे दयालबाग में कई चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एयर क्वालिटी का कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टिंग करी जाती है जिससे कि जो पार्टिकुलेट मैटर हवा में है वो उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारे नाक के थ्रू हमारे श्वास में नहीं जाते। इसी प्रकार पानी का ट्रीटमेंट पोटेशियम परमैंगनेट से किया जाता है जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जितने भी बैक्टीरिया पानी में होते हैं या ई कोलाई करके जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें दयालबाग में बहुत हैं। तो जहाँ का कल्चर ही सेफ्टी को प्रमोट करता हो वहाँ पे जब कोई जैसे हमारे संत सद्गुरु ने फरमाया कि मास्क आर कंपलसरी, हेलमेट्स आर कंपलसरी, तो लोग अपनी स्वेच्छा से उनको अडॉप्ट करते हैं। शुरू में ज़रूर दिक्कत आती है, एक दो बार डिसिप्लिन एनफोर्स करना पड़ता है, लोगों को कंटिन्यूसली रिमाइंड भी करना पड़ता है, बट लोग सेवा भावना से हमेशा इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं। प्रेमी भाई प्रेमदास सत्संगी जी, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।